अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। आज का हमारा क्लास है एग्जाम्पल ऑफ रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसार्टोसिस। एंडोसार्टोसिस को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी ममेलियन सेल के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो जिसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो वो रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसार्टोसिस उसकी एब्जॉर्प्शन करती हैं और फिर उसको जो है लाइसोसोम्स तक लेकर चला जाता है, जहाँ पर इसको कोलेस्ट्रॉल को उसके कंपोनेंट्स में उसको तब्दील कर दी जाती हैं और जहां पर उससे एनर्जी जो है वो रिलीज कर दी जाती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं अपटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल बाय मैलियन सेल। ये एग्जांपल ऑफ रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसार्टोसिस की सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन होती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर इन द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन पार्टिकल। इन मैलियन सेल के अंदर इसकी ट्रांसपोर्टेशन कोलेस्ट्रॉल की किस तरह होती है, वो लिपोप्रोटीन पार्टिकल की सूरत में उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। हमारे ब्लड उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है इन द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन पार्टिकल। जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल की, जो कि ब्लड इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, तो वो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन पार्टिकल, जिसको शॉर्ट एलडीएल कहा जाता है। ये सबसे पहले एलडीएल आ जाता है, ये रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाते हैं। ये रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर अटैच हुए होते हैं, लेकिन एक खास एरिया पर ये कंसेंट्रेटेड हो चुके होते हैं। इस कंसेंट्रेटेड रीजन को क्लेथरन कोटेड पेट्स कहा जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसको क्लेथरन कोटेड पेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके साथ क्लेथरन प्रोटीन अटैच होते हैं। क्लेथरन एक प्रोटीन है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये मौजूद होता है। तो ये एलडीएल जब वेसिकल बनाता है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और मुकम्मल तौर पर सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट में आ जाता है, तो इसके बाद इसको कहते हैं एंडोसार्टोसिस। यानी मुकम्मल तौर पर जब सेल के अंदर आ जाता है तो इसको एंडोसार्टोसिस कहा जाता है और वो उसको वेसिकल कहा जाता है, एंडोसोम कहा जाता है या फिर लिगेंड कहा जाता है। तो ये जो एंडोसोम है या जो एलडीएल है, ये लाइसोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं और लाइसोसोम इसको कन्वर्ट करता है इनटू इट्स कंपोनेंट। तो ये सारा का सारा प्रोसेस वो ये किस तरह होता है, ये थ्रू द हेल्प ऑफ रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसार्टोसिस होता है। अब समझने की कोशिश करेंगे, डायग्रामेटिकली वन बाय वन पॉइंट को समझेंगे। हम डिस्कस कर रहे थे एग्जांपल ऑफ रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसार्टोसिस। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन सेल मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट, यानी ये आउटसाइड एनवायरनमेंट है, आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन है और ये इनसाइड सेल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर आप देखें कि आउटसाइड जो सरफेस है इसके ऊपर क्या मौजूद होते हैं, रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ये हमारे साथ रिसेप्टर्स हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा ये रिसेप्टर्स हैं। ये मोस्टली अगर हम उसके कंपोजिशन की बात करें तो ये मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, यानी उसके अंदर ग्लूकोज के यूनिट्स मिलते हैं और साथ में प्रोटीन के वो यूनिट्स मिलते हैं। तो इन दोनों के कम्बिनेशन से एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है और ये एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल होता है। तो इससे ये रिसेप्टर्स वो बनते हैं। अब इस रिसेप्टर्स के साथ जो कि आउटर सेल सरफेस पर ही मौजूद होता है, तो इसके साथ दो और प्रोटीन आकर मिलते हैं इनसाइड, यानी सेल मेम्ब्रेन की अंदरूनी तरफ से, साइटोप्लाज्म के अंदरूनी तरफ से एक और दो प्रोटीन आकर उसके साथ जुड़ जाते हैं। एक को क्लेथरन प्रोटीन कहा जाता है और दूसरे को एडेप्टर प्रोटीन कहा जाता है। ये दोनों प्रोटीन है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होते हैं। तो ये क्या होता है कि साइटोप्लाज्म से एक प्रोटीन आता है जिसको कहते हैं एडाप्टर प्रोटीन। एडाप्टर प्रोटीन वो इस रिसेप्टर के एंड के साथ अटैच हो जाते हैं, यानी ये क्या है, एक प्रोटीन है। अच्छा, इसके बाद एक और प्रोटीन आता है जिसको क्लेथरन प्रोटीन कहा जाता है और ये उस एडाप्टर के जरिए से, एडाप्टर की मदद से इस रिसेप्टर के साथ वो अटैच हो जाते हैं, यानी साइटोप्लाज्म की जानिब से, यानी अंदरूनी सरफेस पर ये उसके साथ अटैच हो जाते हैं। इस एडाप्टर प्रोटीन का काम क्या है, उसका काम यही है
कि ये जो क्लैथरिन प्रोटीन जो कि अटैच होना चाहते हैं इस रिसेप्टर के साथ, वो थ्रू द हेल्प ऑफ एडाप्टर प्रोटीन वो इस रिसेप्टर के साथ वो अटैच हो जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि वो जो फॉरेन पार्टिकल हो, तो जब बहुत सारे क्लैथरिन प्रोटीन एक स्पेशलाइज्ड रीजन पर सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर अटैच हो जाते हैं, तो वहीं पर सेल मेम्ब्रेन अंदर की जानिब इस तरह इन्वेजिनेट हो जाता है, यानी इनवर्ड फोल्ड हो जाता है, और वहीं पर बहुत सारे क्लैथरिन प्रोटीन और एडाप्टर प्रोटीन और साथ में रिसेप्टर जो है वो अटैच हो जाते हैं। तो वो जो फॉरेन पार्टिकल हो जो सेल के अंदर जिसने आना है, तो वो आकर इस रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएंगे, और इस अटैचमेंट होने के बाद ये मुकम्मल तौर पर ये इस तरह बंद हो जाएगा, यानी यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, और इसके बाद ये मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। तो क्या होगा कि वेसिकल की फॉर्मेशन होगी, यानी वो जो फॉरेन पार्टिकल है तो वो मेम्ब्रेन में लपेटा जाएगा, और इस मेम्ब्रेन के साथ अब भी एडाप्टर प्रोटीन भी अटैच हैं, क्लैथरिन प्रोटीन भी अटैच हैं, और साथ में रिसेप्टर भी अटैच हैं। इसके बाद क्या होता है कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो अब भी ये वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि वक्त के गुजरने के साथ जब ये मुकम्मल तौर पर ये मिच्योर हो जाता है, यानी ये मुकम्मल एंडोसोम की फॉर्मेशन मुकम्मल होती है, तो इसके बाद ये जो वेसिकल है जो कि जिसके अंदर फॉरेन पार्टिकल है, तो ये मुकम्मल तौर पर पिंचअप हो जाता है, कटअप हो जाता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और ये अब मुकम्मल तौर पर साइटोप्लाज्म के अंदर चला आता है। इसके बाद जो लिगेंड है यानी जो फॉरेन पार्टिकल है जिसको एंडोसोम भी हमने कहा था, वो और रिसेप्टर वो सेपरेट हो जाते हैं, यानी एडाप्टर प्रोटीन भी सेपरेट हो जाते हैं, वो साइटोप्लाज्म की तरफ चले जाते हैं, और साथ में उसके साथ जो क्लैथरिन प्रोटीन है वो भी साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, और जो रिसेप्टर्स हैं वो भी किस तरफ चले जाएंगे, वो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर दोबारा चले जाएंगे, और वहीं से फिर से उसके साथ एडाप्टर प्रोटीन वो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर वो अटैच हो जाएंगे इस तरह, और साथ में क्लैथरिन प्रोटीन भी उसके साथ अटैच हो जाएंगे, और दोबारा से इस तरह पॉकेट लाइक और इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन होगा, और इस तरीके से दोबारा से पेट की फॉर्मेशन होगी, जिसको हम कहेंगे पेट क्लैथरिन मेडिएटेड पेट, जो कि ये क्लैथरिन प्रोटीन की वजह से बनता है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होता है। तो अब हम बात कर रहे थे लिगेंड की कि लिगेंड और रिसेप्टर एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो ये जब लिगेंड सेपरेट हो जाएगा तो ये फ्यूज करेगा लाइसोसोम के साथ, जिसके अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद हैं, तो वो इस लिगेंड की जिसको हमने एलडीएल कहा था, यानी लो डेंसिटी प्रोटीन पार्टिकल को जिसको हमने कहा था, तो वो आकर इसके साथ अटैच हो जाएगा, और इस को मुकम्मल तौर पर इस एलडीएल की मुकम्मल तौर पर डाइजेशन होगी, उसको कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी जो कोलेस्ट्रॉल है ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में फैटी एसिड में, यानी जैसे ये एलडीएल बना है उसी के कंपोनेंट्स में उसको जो है वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स में कन्वर्ट किया जाएगा। तो वो आपको आज के इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। दोबारा से मैं रिवीजन करता हूं कि सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, तो फॉरेन पार्टिकल आकर इस रिसेप्टर के साथ जुड़ जाते हैं, तो जहां पर रिसेप्टर्स ज्यादा होंगे वहीं पर सेल मेम्ब्रेन अंदर की जानिब फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जहां पर क्लैथरिन प्रोटीन की अटैचमेंट ज्यादा होगी, तो देयरफॉर इस पेट को हम कहेंगे क्लैथरिन मेडिएटेड पेट। और इस ये जो क्लैथरिन प्रोटीन है ये एडाप्टर प्रोटीन के जरिए से इस रिसेप्टर के साथ अटैच है। और अगर हम बात करें इस क्लैथरिन प्रोटीन की, तो ये हमारे साथ ट्राइमेरिक एक प्रोटीन है, ठीक है। और ये क्लैथरिन जो प्रोटीन है ये हमारे साथ एक पेट बनाता है जिसको क्लैथरिन मेडिएटेड पेट कहा जाता है। और ये एडाप्टर प्रोटीन का काम क्या है, उसका काम ये है कि जो क्लैथरिन प्रोटीन है ये रिसेप्टर के साथ अटैचमेंट में ये हेल्प करता है। तो अब मुकम्मल तौर पर एक वेसिकल की फॉर्मेशन होगी, वो अब भी साइटोप्लाज्म के अंदर मुकम्मल तौर पर इंटरनलाइज नहीं हो चुका होगा, यानी सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर अभी भी अटैच है। तो दूसरे स्टेप में ये होता है कि ये मुकम्मल तौर पर इंटरनलाइज हो जाता है, और इसके साथ जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं, एडाप्टर प्रोटीन मौजूद हैं और क्लैथरिन प्रोटीन मौजूद हैं, तो इन तमाम चीज़ों की
सेपरेशन होगी, यानी वो सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे और जो रिसेप्टर्स हैं वो भी उनसे अलग हो जाएंगे, और ये अब मुकम्मल तौर पर लिगेंड है यानी जो एलडीएल है ये फ्यूज करेंगे लाइसोसोम के साथ। लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद हैं वो क्या करेगा कि उसकी डाइजेशन करेगी और उसको अमीनो एसिड्स में और फैटी एसिड में उसको कन्वर्ट करेंगे, और इसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल की जो कि ब्लड इसको कैरी करता है तो वो उसकी मुकम्मल तौर पर डाइजेशन होगी। तो आई होप आपको आज के इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल तो हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं अकरेंस एंड लाइफ स्पेन ऑफ कोडेड पेट्स। ये जो कोडेड पेट्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर ये मौजूद होते हैं, तो उसकी उम्र कितनी होगी, जो कि क्लैथरन की प्रोटीन की अटैचमेंट होने की वजह से ये बनता है। तो ये ऑक्युपाई करता है टोटल सरफेस एरिया में 1 to 2% ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के जो टोटली सरफेस हैं उसके 1% एरिया पर, 1 से लेकर 2% एरिया पर ये कोडेड पेट्स मौजूद होते हैं। और ये कोडेड पेट्स हमने बड़ी तफसील के साथ उसको मुतालिया की कि उसके साथ साइटोप्लाज्म वाली साइड से क्लैथरन प्रोटीन अटैच हो जाता है, बीच में वो एडाप्टर प्रोटीन आ जाता है, और वही एडाप्टर प्रोटीन की मदद से ये क्लैथरन प्रोटीन रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाते हैं और ये एक पेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कोडेड पेट कहा जाता है, यानी क्लैथरन मेडिएटेड पेट। और इस ये ऑक्युपाई करता है 1 से लेकर 2% ऑफ टोटल एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसके एस्टिमेटेड एज की अगर हम बात करें, लाइफ स्पैन की बात करें, तो इसकी टोटल उम्र होती है 1 से लेकर 2 मिनट्स तक उसकी जिंदगी होती है, फिर ये दोबारा से रिसाइकल हो जाते हैं और इस तरीके से ये उसके फर्दर फिर प्रोसेसिंग होती है। वो जो ओल्ड वन होते हैं उसकी रिसाइकलिंग होती है न्यू वन के साथ, और इस तरीके से दोबारा से पेट की फॉर्मेशन होती है सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर, और इस तरीके से जो रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस है ये प्रोसेस जारी व सारी रहती है। तो आई होप आज की इस लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।